इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनकम टैक्स स्लैब जो कि एप्लीकेबल होगा इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के लिए, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन मींस एनआरआई के लिए। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए क्या इनकम टैक्स का स्लैब रहने वाला है, जो कि मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो कि अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 2025 तक चलेगा, और जिसकी आईटीआर आप 31 जुलाई 2025 तक फाइल करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा मेन पर्पस है दोस्तों, वो आपको केवल इनकम टैक्स स्लैब बताने का ही नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको सरचार्ज कब एप्लीकेबल होता है, किस रेट पे एप्लीकेबल होता है, बोथ ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दोनों के हिसाब से ही टैक्स स्लैब भी बताऊंगा। सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होता है, एजुकेशन सेस कितना लगता है, उसके साथ आप वो जो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, टैक्स लायबिलिटी अपनी निकालते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपके साथ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी जो है डिस्कशन करूँगा कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको किस किस इनकम पर अवेलेबल होती है और किस इनकम पर नहीं मिलती है। इसी के साथ रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको न्यू टैक्स रिजीम में कितनी मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजीम में कितनी मिलती है या नहीं मिलती है, मिलती है तो किस इनकम पर मिलती है, किस इनकम पर नहीं मिलती है, वो सारी ही चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है, थोड़ा डिटेल में डिस्कशन मैं करूँगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ स्लैब रेट डिस्कस करने वाला हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो स्लैब रेट है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरीज क्या रहने वाली हैं? देखिए, सबसे पहले जो कैटेगरी रहेगी वो रहेगी एक ऐसा रेजिडेंट इंडियन जिसकी एज 60 ईयर से कम हो, मींस उसकी एज जो है 59 ईयर तक हो सकती है, या इसके अलावा कोई एचयूएफ हो सकता है, मींस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन। तो एक स्लैब तो जो है इनके हिसाब से रहने वाला है। एक स्लैब जो है वो एप्लीकेबल होता है रेजिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए, मींस ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 टू 79 ईयर हो, ये सेकंड स्लैब हो जाएगा। और एक थर्ड स्लैब ऐसे पर्सन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो कि रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन्स कहलाते हैं। अब रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब है ऐसे पर्सन जिनकी एज 80 ईयर्स या फिर अबव हो। तो थर्ड स्लैब ये हो जाएगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन्स बताए गए हैं, तीनों के ऊपर जो है वो स्लैब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप, न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा किसी भी तरीके का बाइफिकेशन नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में केवल एक ही स्लैब एप्लीकेबल होगा, चाहे किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, एज 60 ईयर से कम हो, ज़्यादा हो, 80 ईयर हो, एचयूएफ हो। तो यहाँ पर केवल एक ही कैटेगरी का टैक्स स्लैब जो है वो रहने वाला है। तो चलिए अब हम वो टैक्स स्लैब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 कैटेगरी में मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है जो टैक्स स्लैब है। फर्स्ट कैटेगरी जो देखिए मैंने रखी है यहाँ पर, फर्स्ट कैटेगरी मैंने रखी है ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 ईयर से कम है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एनआरआई है। एक सेकंड कैटेगरी जो है मैंने रखी है ऐसे पर्सन जो कि सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं, जिनकी एज 60 ईयर से 79 ईयर के बीच में है। और एक थर्ड कैटेगरी मैंने रखी है जो कि रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीज़न कहलाते हैं, जिनकी एज 80 ईयर या अबव है। तो ये 3 स्लैब जो हैं एप्लीकेबल रहने वाले हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ऐसे पर्सन जिनकी एज 60 ईयर से कम है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं या फिर एनआरआई हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो स्लैब एप्लीकेबल होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आपकी इनकम 2.50 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं लगता है, नील टैक्स है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक है, या आप बोल सकते हैं 2.50 लाख से लेके 5 लाख के बीच में है, तो फिर आपके ऊपर 5% टैक्स स्लैब जो है वो लग जाता है। 5 लाख टू 10 लाख 20%, और 10 लाख से अबव है तो 30%। तो ये आपका वो पर्सन हो गया जिसकी एज 60 ईयर से कम है, या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन है। इसके अलावा हम सेकंड देख लेते हैं, ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से लेके 79 ईयर तक है, मीन्स सीनियर सिटीज़न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नील अमाउंट है वो आएगा आपका 3 लाख रुपीज़ तक, मीन्स 3 लाख रुपीज़ तक जो है कोई टैक्स पे नहीं करना है सीनियर सिटीजन्स को, या आप बोल सकते हैं ये आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी है। तो यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थी वो 2.50 लाख थी। सीनियर सिटीजन के केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ है। बाकी सारा स्लैब सेम रहेगा। आप देख सकते हैं 3 तक कोई टैक्स नहीं है, 3 to 5 लाख जो है वो 5% लग जाएगा, 5 to 10 20%, और अबव 10 30%। अब हम बात कर लेते हैं सुपर सीनियर सिटीजन्स की, मीन्स ऐसे पर्सन जिनकी एज 80 ईयर से अबव है। तो ऐसे पर्सन्स के लिए आप देख सकते हैं 5 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं है, मींस 5 लाख तक अगर इनकी टोटल इनकम है तो किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करना है।
5 लाख टू 10 लाख होगी तो 20% और 10 लाख से अबव होगी तो 30%। तो ये स्लैब एप्लीकेबल होता है ओल्ड टैक्स में तीनों कैटेगरीज ऑफ पर्सनस के लिए। अब कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होती है ओल्ड टैक्स रिजीम में वो 2.50 लाख, 3 लाख और 5 लाख है। 2.50 लाख मैंने आपको बताया था 60 ईयर से कम एज है, या आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या एनआरआई हैं। इसी तरीके से जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीज़न 5 लाख। बट देखिए यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से, आप ये देख सकते हैं, मैंने पूरा ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है, जहाँ मैंने बताया है दिस एग्जम्पशन इज़ नॉट अवेलेबल ऑन सम स्पेशल रेट इनकम्स। कुछ स्पेशल रेट इनकम पर ये एग्जम्पशन एप्लीकेबल नहीं होती है। वो स्पेशल रेट इनकम क्या है? अगर कोई लॉटरी से विनिंग है, क्रॉसवर्ड पजल से विनिंग है, हॉर्स रेसिस से विनिंग है, कार्ड गेम, गैम्बलिंग, बैटिंग, तो सेक्शन 115BB के अंदर अगर कोई इनकम फॉल हो जाती है। इसी तरीके से विनिंग हो जाती है ऑनलाइन गेमिंग से 115BBJ। कोई गेन हो जाता है आपको वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो से अंडर सेक्शन 115BBH। इसी तरीके से अगर आपकी कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंडिचर है, मनी है, अंडर सेक्शन 115BBE। तो इन सेक्शंस के अंदर अगर आपको कोई इनकम होती है तो उस इनकम के ऊपर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता, इसका मतलब क्या है? इसको इस तरीके से समझें, सपोज़ आपने क्रिप्टो से 2 लाख रुपए की अर्निंग कर ली। अब क्रिप्टो के ऊपर तो डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स लग जाता है। तो आपकी जो टोटल इनकम है, मैं मान के चल रहा हूँ केवल क्रिप्टो से ही इनकम है, इसके अलावा आपकी किसी भी तरीके की इनकम नहीं है। तो 2 लाख रुपए पे आपको 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, जो कि बनेगा 60,000 रुपीज़। आपको वहाँ पर 2.50 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, मीन्स ये लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं होगी। वहीं सपोज करें अगर आपकी कोई सैलरी की इनकम होती या हाउस प्रॉपर्टी की होती, कोई आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता, या फिर कोई बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होती, अगर वो आपका 2 लाख या 2.50 लाख तक होता तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की या 3 लाख की या 5 लाख की, वो एप्लीकेबल हो जाती। तो इस तरीके से आप इसको समझें, जो ये इनकम मैंने आपको बताई है, इन इनकम के ऊपर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम रिबेट देख लेते हैं। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 87A की रिबेट है उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है वो मिलता है आपको 12,500 का, अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख एक्सीड नहीं करती है। तो 5 लाख तक भी अगर आपकी इनकम है तो 12,500 का आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 87A। बट यहाँ पर भी देखिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है, अब ये रिबेट ना तो एनआरआई को मिलेगी, नॉन रेजिडेंट इंडियन को, ना ही ये आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है अंडर सेक्शन 112A, मीन्स जहाँ पर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल करते हैं या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, वहाँ पर जो आपको कैपिटल गेन हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके ऊपर आपको ये 12,500 की रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो ये आप ध्यान रख के चलें। इसके साथ साथ लास्ट में आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की मिल जाती है अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं। तो सैलरीड और पेंशनर के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाता है आपको 50,000 रुपीज़ तक का, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो बेनिफिट है वो केवल और केवल सैलरीड और पेंशनर को ही दिया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यू टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। तो देखिए न्यू टैक्स रिजीम में जैसे कि मैंने आपको बताया था, केवल एक ही तरीके का टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल होता है, चाहे आपकी एज 60 ईयर हो, 60 ईयर से ज़्यादा हो या 60 ईयर से कम हो, केवल एक ही स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है। वो क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा स्लैब आपको दिखा दिया है। 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं, 3 to 7 आपको 5% लगेगा, 7 to 10 10% लगेगा, 10 to 12 15%, 12 to 15 20% और मोर देन 15 13%। तो ये जो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी 24-25, उसके ऊपर ये टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नोट है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। तो सेम जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था सेम यहाँ पर भी रहेगा। यहाँ पर जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपीज़ की है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी आपको जो एग्जामिशन का बेनिफिट होता है वो नहीं मिलता है। आपका विनिंग अगर आपको लॉटरी से है, क्रॉसवर्ड पजल से है, ऑनलाइन गेमिंग से है, वीडीए या क्रिप्टो आपने सेल किया है, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट है, ये सेम वही है जो ओल्ड टैक्स रिजीम में था। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू टैक्स रिजीम में दोस्तों जो आप रिबेट क्लेम करते थे 87A की, अब ये 87A की रिबेट आपको किसी भी तरीके की जो स्पेशल रेट की इनकम होगी वो नहीं
उसके ऊपर आपको मिलेगी। अब वो स्पेशल रेट की इनकम क्या हो सकती है, जैसे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, लॉटरी की इनकम हो गई जहाँ पर 30% टैक्स पे आपको करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5 पे करना पड़ता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% पे करना पड़ता है। ऑनलाइन विनिंग के ऊपर 30%, वीडीए या क्रिप्टो सेल करते हैं 30%। इस तरीके से मैं आपको बताऊं अप्रॉक्सीमेटली 67 टाइप्स की स्पेशल इनकम जो है इनकम टैक्स के अंदर होती है, जिनके ऊपर 1% रेट टैक्स लग जाता है, 4% भी लगता है, 5% भी लगता है, 10% भी लगता है, 12.5% भी लगता है, 15%, 20%, 30% और 60% तक जो है वो टैक्स लग जाता है इन स्पेशल रेट्स इनकम के ऊपर। तो किसी भी तरीके की अगर कोई स्पेशल रेट की इनकम आपकी होगी तो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 87A की न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो रिबेट का बेनिफिट आपको मिलेगा केवल और केवल नॉर्मल टैक्स स्लैब की इनकम होगी। नॉर्मल टैक्स स्लैब का मतलब होता है जैसे सैलरी की इनकम हो गई जिसके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, जैसे सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम हो गई, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट डिविडेंड हो गया। तो इस तरीके की जो इनकम है केवल उनके ऊपर ही आपको रिबेट का बेनिफिट दिया जाता है अगर आपकी वो इनकम 7 लाख क्रॉस नहीं करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको ये ध्यान रख के चलना है कि 87A की रिबेट आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब नहीं मिलेगी स्पेशल रेट इनकम के ऊपर। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ पर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन को देखिए बजट के अंदर चेंज कर दिया गया था और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको इंक्रीज़ करके 50,000 से 75,000 जो है वो कर दिया गया था सैलरीड और पेंशनर के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब हम बात कर लेते हैं सरचार्ज की। तो सरचार्ज कैसे एप्लीकेबल होता है, देखिए जो सरचार्ज का कंसेप्ट होता है लगाने का वो ये होता है कि जो हाई इनकम अर्नर्स होते हैं उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स का बर्डन डाल दिया जाता है कि अगर उनकी टोटल इनकम एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लेगी तो उनके ऊपर एक एडिशनल टैक्स और लगाया जाएगा। तो वो एडिशनल टैक्स क्या है, पहले ओल्ड टैक्स रिजीम में हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर लेती है बट 1 करोड़ रुपीज़ क्रॉस नहीं करती है तो वहाँ पर जो भी आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी आएगी उसके ऊपर 10% सरचार्ज आपसे एडिशनल ले लिया जाएगा। वहीं अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर जाती है बट 2 करोड़ रुपीज़ तक है तो 15% का सरचार्ज ले लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम 2 करोड़ भी क्रॉस कर जाती है बट 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो 25% सरचार्ज ले लिया जाएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ भी क्रॉस कर जाती है तो 37% सरचार्ज जो है वो ले लिया जाएगा। अभी इसी तरीके से न्यू टैक्स रिजीम में हम सरचार्ज देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम के अंदर दोस्तों जो सरचार्ज है फर्स्ट केस में सेम रहेगा 50 to 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%। बट यहाँ पर 2 करोड़ क्रॉस करते ही आपको 25% पे करना पड़ेगा। ये जो 37% का जो सरचार्ज था वो जो है अब ख़त्म कर दिया गया है न्यू टैक्स रिजीम में। बजट के अंदर एक चेंज कर दिया गया था, जो बजट आपका अप्रैल 2023 में आया था तो वहाँ पर जो सरचार्ज इसके ऊपर एप्लीकेबल होता 37% का वो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब ख़त्म कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अब मैक्सिमम जो सरचार्ज लगेगा वो 25% का लगेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट भी है इससे रिलेटेड, आप देख सकते हैं सरचार्ज रेट 25 to 37% विल नॉट एप्लीकेबल टू द इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A एंड 115AD टैक्स ऑन इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। देयरफॉर द हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन द टैक्स पेबल विल बी 15%। तो देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि जो ये सरचार्ज है आपका 25% और 37% ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में 25%। अब ये जो सरचार्ज है आपका, ये जो इनकम मैंने आपको बताई है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड और टैक्स ऑन द इनकम ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, इनके ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज लगेगा वो केवल और केवल 15% ही सरचार्ज लगेगा। इससे ज़्यादा का सरचार्ज इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। और फाइनली एक चीज़ और हम देख लेते हैं, एडिशनल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और लग जाएगा 4% का, जो भी आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। अब देखिए फाइनल टैक्स की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहाँ मैं आपको बताऊँगा फाइनल टैक्स की लायबिलिटी आपकी कैसे कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो 3 करोड़ रुपीज़ की है। अब इस 3 करोड़ रुपीज़ के ऊपर आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए 3 लाख रुपीज़ तक तो कोई टैक्स लगता नहीं है तो ज़ीरो हो गया। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ ये जो 3 करोड़ की इनकम है ये आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब वाली इनकम है, इसमें किसी भी तरीके की स्पेशल इनकम इंक्लूड नहीं है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का बेनिफिट आपको मिल गया, कोई टैक्स नहीं लगा। 3 to 7 4 लाख पे 5% 20,000 रुपीज़ हो गया। 7 to 10 3 लाख हो गया, उसके ऊपर 10% 30,000 हो गया। 10 to 12 2 लाख पे 15% 30,000 हो गया। 12 to 15 लाख
20%, यहाँ पर 60,000 हो गया। और अब जो आपका 3 करोड़ रुपीज़ था, 3 करोड़ रुपीज़ में से जब 15 लाख आप लेस कर देंगे तो जो बची अमाउंट है 2 करोड़ 85 लाख रुपीज़, उसके ऊपर 30% टैक्स आप लगाएंगे तो वो हो गया 85,50,000। इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स है बिफोर रिबेट 8690 आ गया। अब यहाँ रिबेट का बेनिफिट 87 एक आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख से बहुत ज़्यादा है, तो रिबेट जीरो हो गई। तो आपकी जो नेट टैक्स आ गया आफ्टर रिबेट 86,90,000 आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए आपकी जो इनकम है, आपकी इनकम 3 करोड़ रुपीज़ है, तो 3 करोड़ रुपीज़ के ऊपर देखिए न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कितना सरचार्ज लगता है आप देख सकते हैं। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर जाती है तो 25% आपको सरचार्ज पे करना पड़ता है। तो वही सरचार्ज यहाँ पर लग गया है, क्योंकि आपकी इनकम 3 करोड़ रुपीज़ है, 2 करोड़ से ज़्यादा है। तो जो आपकी ये 86,90,000 की टैक्स लायबिलिटी आई थी, इसके ऊपर फर्दर 25% का सरचार्ज लग गया, जो कि बनता है 21,72,500। अब आपकी नेट टैक्स आफ्टर सरचार्ज हो गया 1,08,62,500। अब फर्दर इसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस लग जाएगा, जो कि होगा 4,34,500। इस तरीके से आपका जो टोटल टैक्स बनेगा न्यू टैक्स रिजीम में 3 करोड़ की अगर आपकी इनकम है 1,12,97,000 रुपीज़। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस वीडियो का जो मेरा पर्पज़ था केवल आपको इनकम टैक्स स्लैब बताना नहीं था, इसके साथ साथ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, रिबेट और सरचार्ज, और फाइनली आपकी कैसे इनकम टैक्स की लेवलिटी कैलकुलेट होती है वो भी बताना था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।